पहले 2 इटालियन, उसके बाद विधायक झीना हिक्का और फिर सुकमा के डीएम एलेक्स पॉल मेनन। माओवादियों ने जैसे कारपेट बॉम्बिंग की है और सरकार हर मोर्चे पर नाकाम दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। एक नक्सली नेता की रिहाई सुरक्षा बलों की बरसों और महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ये तो वही बात हुई जहां से चले थे घूमकर वहीं आ गए। ये कैसी नीति है और ये कैसा उपाय है? नक्सली मारकर जंगलों में गुम हो जाते हैं और सुरक्षा बल अपने बैरकों में। पर इनके तो दोनों ओर से मौत है। कोई नक्सली बताकर मारता है तो कोई इनको पुलिस का इन्फॉर्मर समझकर सजाए मौत सुनाता है। ये क्या करें? आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम से लेकर बंगाल के जंगल महल तक अगर माओवादियों ने अपनी जमीन तैयार की है तो इसमें सिर्फ उनके बगावती तेवर ही नहीं बल्कि वो कड़वी सच्चाई भी है जिसके लिए पिछले 60 साल में सरकार की अनदेखी जिम्मेदार रही है। और इसीलिए जब यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सली कोई वारदात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सवाल यह है कि ये दलीलें ठीक हैं या सरकार की रणनीति? किसी के अगवा होने या फिर दूसरी इमरजेंसी में क्या करना है, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल की आज भी कमी है। सीखने और लागू करने के लिए अभी और कितना वक्त चाहिए? हमदर्दी नक्सली हिंसा के हर शिकार से है। बेशक अगवा डीएम की फिक्र सभी को है, लेकिन इससे मौके पे मारे गए 2 बॉडीगार्ड्स की अहमियत कम नहीं होती। गांव में जाइए तो सैकड़ों हैं जो अपने घर से गए तो कभी लौट कर नहीं आए। इस देश के लिए ना तो नक्सलवाद नया है और ना ही उससे उठने वाले सवाल। आज इस खास शो में हम आपको रूबरू कराएंगे बस्तर के इन जंगलों में ग्राउंड जीरो से दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक। तलाशेंगे जवाब लाल सवाल का। यहां मौत का सा सन्नाटा है। यह है सुकमा जिले के मांझीपाड़ा का ग्राउंड जीरो। ग्राम स्वराज अभियान की सभा यही हो रही थी, जहां गांव वालों का वेश धरे नक्सली कलेक्टर को ये कहकर ले आए कि वो खुद चलकर गांव की बदहाली देख लें। इस नए जिले सुकमा के पहले कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन जैसे ही यहां पहुंचे, उन्हें अगवा कर लिया गया और रोकने की कोशिश कर रहे 2 बॉडीगार्ड्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतनी बड़ी वारदात के बाद गांव खाली हो गए। बस्तर के वॉरजोन में अक्सर ऐसी कहानियां कैमरों में कैद हो रही हैं, जहां पहले नक्सली कोई वारदात करते हैं और उसके बाद सुरक्षा बल, एसपीओज और दूसरे पुलिस वाले गांव में घुसते हैं पूछताछ के लिए, और उसका सीधा सा जो दुष्परिणाम है वो दिखाई देता है गांव वालों में डर के रूप में, जैसे आज यहां मांझीपाड़ा में एक और कहानी लिखी जा रही है। लोगों का डर बेमानी नहीं था। देर से ही सही, जब पुलिस फोर्स यहां पहुंची तो दमन का एक और चक्र चला। यहां मौजूद लोगों से मारपीट हुई, यहां तक कि महिलाएं भी नहीं बख्शी गईं। ये सब कुछ इनके दिलो दिमाग पर पुलिसिया जुल्म की एक और लकीर खींच गया। 60-70 लोग। और कितने बजे आए थे ये सारे लोग? 10 बजे। 10 बजे पूरा गांव को घेरे, लोग को मारने का स्टार्ट किया। जल्द ही नक्सलियों की ओर से डेडलाइन और डिमांड लिस्ट आ गई। जिन 8 लोगों की रिहाई की मांग हुई, उनमें से ज्यादातर हार्डकोर नक्सली हैं।
यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो शहरी इलाकों में नेटवर्क तैयार करने और हथियारों का जखीरा रखने के मामले में सजा याफ्ता हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर देश के पास कोई पुख्ता नीति नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि जिस तरह से उड़ीसा सरकार ने पिछले दिनों ढिलाई बरती है, उससे एक गलत संदेश नक्सलियों तक गया है। उनके हौसले तो बुलंद हुए ही हैं, साथ में इसका असर बाकी के राज्यों में चल रहे अभियानों पर भी हुआ है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.